जब कभी भाग्य की बात आती है तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर आप कितनी भी मेहनत करें या बिल्कुल न करें, जो भाग्य में नहीं है वह नहीं मिलेगा, और जो भाग्य में है वो अवश्य मिलेगा। जब हमें कुछ हासिल नहीं होता है तो फिर हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि किस्मत में लिखा ही नहीं है इसलिए मिलेगा कहाँ से। कभी पंडितों और ज्योतिषियों की बातों में आकर पता नहीं क्या क्या उपाय तंत्र मंत्र करते हैं, कभी हाथ दिखाते हैं, कभी कुंडली दिखाते हैं, हमारी वही पुरानी आदत। दूसरा व्यक्ति तो बिना मेहनत के इतना खुश है, सब कुछ है और आराम की जिंदगी है, मेरे ही भाग्य में कुछ नहीं है। ये तो वही बात हुई कि अजगर और चिड़िया भी तो कुछ काम नहीं करते, कुछ मेहनत नहीं करते, फिर उन्हें भी तो खाना मिल ही जाता है। तो जो भाग्य में होता है मिल ही जाता है, बस धैर्य रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। जब कभी भाग्य की बात आती है तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर आप कितनी भी मेहनत करें या बिल्कुल न करें, जो भाग्य में नहीं है वह नहीं मिलेगा, और जो भाग्य में है वो अवश्य मिलेगा। जब हमें कुछ हासिल नहीं होता है तो फिर हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि किस्मत में लिखा ही नहीं है इसलिए मिलेगा कहाँ से। कभी पंडितों और ज्योतिषियों की बातों में आकर पता नहीं क्या क्या उपाय तंत्र मंत्र करते हैं, कभी हाथ दिखाते हैं, कभी कुंडली दिखाते हैं, हमारी वही पुरानी आदत। दूसरा व्यक्ति तो बिना मेहनत के इतना खुश है, सब कुछ है और आराम की जिंदगी है, मेरे ही भाग्य में कुछ नहीं है। ये तो वही बात हुई कि अजगर और चिड़िया भी तो कुछ काम नहीं करते, कुछ मेहनत नहीं करते, फिर उन्हें भी तो खाना मिल ही जाता है। तो जो भाग्य में होता है मिल ही जाता है, बस धैर्य रखना चाहिए। ऐसी सोच लेकर चले तो बेचारा भाग्य भी क्या करेगा। एक कहावत है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि समस्या से जूझे बिना हल नहीं मिलेगा, और जो समस्या से जूझ गया उसका भाग्य जरूर चमकेगा। भाग्य है क्या सिर्फ भगवान की कृपा। जीवन में कैसी भी विषम परिस्थिति सामने आए फिर भी हमें अपने इष्ट या अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भाग्य अपना कार्य करता है। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य बड़ा प्रबल है, मगर पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। आपकी सोच भी उसी तरह ही काम करती है, जैसे एक भिखारी जब तक भीख मांगता है तो वह सिर्फ भीख ही मांगता है और ये सोचता है एक दिन का जितना भाग्य में लिखा होगा मिल जाएगा, और वह जिंदगी भर भीख ही मांगता रहता है। अगर वह थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करे और एक जूता पॉलिश करने वाला ब्रश खरीद लाए और जहां वह भीख मांगता है वही बूट पॉलिश करना शुरू कर दे, तब भी वह भाग्य के ही भरोसे रहेगा कि जितना मिलेगा मिल जाएगा। लेकिन उसका काम थोड़ा बड़ा, वह कर्मठ बना और मेहनत करने लगा। उसने कर्म शुरू किया, धीरे धीरे वह सोचेगा कि बूट पॉलिश की एक स्थायी दुकान खोली जाए, उसके बाद काम को और बढ़ाया जाए। इस तरह आप मेहनत करते रहे और भाग्य के भरोसे न बैठे। आप पुरुषार्थ करें, फिर जितना मिलना होगा अवश्य मिलेगा। भाग्य के भरोसे कतई न रहे तो समस्या को सिर्फ भाग्य से न जोड़कर थोड़ा आगे सोचेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा जोखिम लेंगे तो ईश्वर भी मदद करेंगे। क्या आप ऐसे इंसान को उधार दे सकते हैं जिसने कुछ न करने की ठान ली है, या जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जो सिर्फ भाग्य के भरोसे जीता है? निश्चित रूप से आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देंगे, क्योंकि आपको उससे कोई अपेक्षा नहीं। तो फिर भगवान अपनी कृपा आपको क्यों देंगे? जब आपने भाग्य के भरोसे जिंदगी जीने की ठान ली हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मन को कमजोर नहीं होने देना है। आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ईश्वर कृपा भी होगी और भाग्य भी बदलेगा।